नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया है। क्या है इस बात के मायने, क्या इससे रूस और भारत के जो रिश्ते हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, हाल ही में मिली न्यूज़ के जानकारी के अनुसार भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार रूस के खिलाफ वोट डाला है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जबकि रूस के खिलाफ भारत ने वोट डाला है। क्यों डाला है, क्या कारण रहे ऐसे जो कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट डाला है, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, इसके बारे में बात अगर करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार रूस के विरुद्ध भारत ने वोट डाला है। इसमें हुआ क्या था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस यानी कि 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 31वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन को अपनी जो पिछले 6 महीने से रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध को लेकर समीक्षा के लिए बात करने के लिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी बात रखने के बारे में कहा गया। तो जैसे ही उन्हें इस बारे में कहा गया तो बात यहीं से शुरू होती है। बस जब उन्हें ये कहा गया कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी बात रखिए, युद्ध की समीक्षा कीजिए, तो इस पर जो रशिया के राजदूत थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हम वीटो करना चाहेंगे इसके बारे में, और उन्होंने यह कहा कि हम इन्हें अपनी बात रखने से मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना होगा, यानी कि वर्चुअल तरीके से हम उनकी बात को नहीं सुनेंगे। उन्होंने इसी बात पर वीटो करते हुए कहा कि इसके समर्थन में आप वोट डलवा लीजिए, देखते हैं कितने लोग इसके समर्थन में हैं, कितने लोग वह चाहते हैं कि जेलेंस्की प्रत्यक्ष रूप से आकर यहाँ पर बात करें, ना कि वर्चुअल ऑनलाइन माध्यम से। तो जैसे ही इसके पक्ष में वोट डलवाई गई तो उसमें चीन ने तो साफ तौर से इनकार कर दिया कि हम वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, यानी कि चीन साफ तरीके से हट गया। और बचे हुए जो 15 में से 14 मेंबर थे, उन 14 में से रूस ने पहले ही वीटो कर चुके थे, और उसके बाद जो 13 मेंबर थे उन 13 के 13 मेंबर में, जिसमें भारत भी शामिल था, उन्होंने यहाँ पर वोट दी है यूक्रेन के पक्ष में कि हम बातचीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुन सकते हैं। क्या भारत ने इसमें रूस के खिलाफ जो है अपनी वोट डाली है? तो आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि भारत ने वोट डाला है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हैं कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला है। क्योंकि अगर इस बात को ध्यान से देखा जाए तो रूस भी चाहता था, रूस ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह वोट नहीं डालने देगा, मतलब कि यूक्रेन को अपनी बात नहीं रखने देगा। लेकिन उन्होंने बात सिर्फ यह कही है कि हम वर्चुअली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जेलेंस्की से बात करेंगे, जबकि बात करना वह भी चाहता है और भारत भी बात करना चाहता है। तो भारत ने सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर बात करनी है तो हम वर्चुअली भी बात कर सकते हैं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह प्रत्यक्ष रूप से ही आ सके। इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि यूक्रेन जिस प्रकार से इस समय जूझ रहा है अपनी समस्याओं से, उस हिसाब से देखा जाए तो जेलेंस्की का प्रत्यक्ष रूप से आ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भारत ने इसके समर्थन में वोट करते हुए कहा है कि हम वर्चुअली भी इसको सुन सकते हैं। तो इससे यही आयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इससे भारत और रूस के जो है रिश्ते हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर साधारण तौर पर देखा जाए तो भारत हमेशा से ही रूस का हितैषी रहा है और रूस भी भारत का हितैषी रहा है, तो उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और इस बात से यह परिणाम निकाल लेना कि भारत जो है रूस के विपक्ष में है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि रूस भी यही चाहता था कि बात तो हो लेकिन सिर्फ वर्चुअल ना हो, और भारत ने भी सिर्फ ये कहा है कि अगर बात करनी है तो हम वर्चुअली भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम वर्चुअली करने के पक्ष में हैं तो हम वर्चुअली भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। इसी माध्यम से उन्होंने यहाँ पर वोटिंग की है। अगर बात कर लें हम सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं जिन्हें हम P5 कहते हैं, यानी कि परमानेंट 5, जिसमें आपका अमेरिका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन 5 को हम P5 के नाम से जानते हैं, जो कि जिनके पास की वीटो करने की शक्ति होती है। इसके अलावा 10 अस्थायी मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत इसका वर्तमान में 2 साल के अस्थायी मेंबर है, इस लिहाज से भारत इसमें वोटिंग कर सकता है, लेकिन वह इसमें वीटो नहीं कर सकता है, क्योंकि वीटो करने की पावर सिर्फ 5 मेंबर्स को ही है जिन्हें P5 कहते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक तरीके से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं डाला है। भारत ने सिर्फ अपनी सहमति प्रदर्शित की है कि वह जब बात करनी है तो हम चाहे वर्चुअली करें चाहे हम फिजिकली करें, हम बात किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वर्चुअली ना करके हम डायरेक्ट ही बात करें।
तो सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही है। इससे यह अनायास ये लगा लेना कि भारत जो है रूस के खिलाफ होगा, ये सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि आपको ये मामला पूरा समझ में आया होगा। अगर यह पूरी वीडियो आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए सेशन में एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।